पिछले एपिसोड में हमने देखा ऑक्टोपस मॉन्स्टर एमसी के छाती में अपने हाथ से स्टैब कर देती है, जिसे देखकर आरिम बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वह चिल्लाकर एमसी का नाम लेती है। ऑक्टोपस मॉन्स्टर यह देखकर स्माइल कर रही होती है और वह एमसी से कहती है, अच्छा तो तुम अब भी जिंदा हो और यह लुक तुम्हारे फेस पर, यह उस तरीके का नहीं है जैसा कि मैं देखना चाहती थी। और वह मन ही मन सोचती है, मैं एम तो उस वुमेन को स्टैब करने के लिए कर रही थी, लेकिन यह लड़का बिना किसी सोच विचार के मेरे अटैक के सामने आ गया। क्या यह इंटेंसली मुझ पर डैमेज डिलीवर करना अवॉइड कर रहा है? क्योंकि यह कोई सेंस नहीं बना रहा कि अब तक इसने मेरे ऊपर कोई काउंटर अटैक नहीं किया है, इतनी क्लोज रेंज में भी। फिर वह अपने ईगो पर बात ले लेती है और वह अपने दूसरे हाथ में एक बहुत ज्यादा बड़ा अटैक प्रिपेयर करने लगती है और वह अटैक एमसी के ऊपर कर भी देती है। वह अटैक एमसी के ऊपर लगते ही एमसी की चीख निकल आती है। फिर हमें नरेशन वॉइस बताती है, इथेन ज्यादा शौक तब हुआ जब उसे पता चला कि उसका बनाया हुआ प्लान अब मिट्टी में मिल गया है, ना कि तब जब उस पर डंजन बॉस ने अटैक किया। उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि उसकी इन गेम मेमोरी रियल वर्ल्ड में ज्यादा काम आएगी, लेकिन उसने अभी तक इन गेम एक्सपीरियंस रियल वर्ल्ड में नहीं किया था और उसे यह भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली कितनी उसकी नॉलेज रियल वर्ल्ड में अप्लाई हो रही है। गेम में स्किल्स को यूज करना बहुत आसान होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में प्लेयर को वह स्किल अच्छी तरह से एक्वायर करने के बाद में उसे प्रैक्टिस करना पड़ता है, जिससे कि वह उसमें परफेक्ट हो जाए। और जिन प्लेयर्स ने अपनी पर्सनल ट्रेट को अनलॉक किया है ला सांता मारिया का यूज करके, वह बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी की तरह हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और ऑक्टोपस मॉन्स्टर मन ही मन सोचती है, यह लड़का, इसका हार्ट मैंने पियर्स कर दिया है और इसकी बॉडी भी जल रही है, लेकिन यह अभी भी ब्रीथ कर रहा है। इससे तो मेरा इंटरेस्ट इसमें और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसे मार नहीं सकती तो मैं इसे मेरे काम में जरूर लूंगी। एमसी खुद पर ऐसे अटैक होते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका एक बार तो मन करता है कि वह उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर को वहीं पर खत्म कर दे, लेकिन फिर वह उस आइडिया को ड्रॉप कर देता है क्योंकि इससे जो सिनेरियो है वह गड़बड़ा जाएगा और आरिम को वह पोषण नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर उसने 1% का भी डैमेज दे दिया बॉस मॉन्स्टर को, तो उस फाइट में एमसी का भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, जिससे कि वह आइटम किसी और को मिलने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है और एमसी यह नहीं होते हुए देख सकता। फिर हमें आरिम को दिखाया जाता है जो कि एमसी को इस तरह से पीटता हुआ देखकर मन ही मन सोचती है, इथेन मेरे लिए मार खा रहा है और मैं यहाँ पर डर रही हूँ, लेकिन मैं इस जैसे भयानक बीस्ट को कैसे मार सकती हूँ? अगर मुझे यह भी पता चल जाए कि मैं मेरी स्किल्स को कैसे यूज कर पाऊंगी, तो फिर भी क्या मैं इस जैसे क्रीचर को मार पाऊंगी मेरे खुद से? बॉस मॉन्स्टर एमसी से कहता है, अच्छा तो तुम मेरे सामने रेजिलियंस दिखा रहे हो, इसीलिए तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें मेरे बच्चों में से एक बना दूंगी। एमसी मन ही मन सोचता है, यह तो प्लान से बहुत ज्यादा फास्ट चल रही है, यह अभी अपने सेकंड फेज में एंटर कर गई है। फिर हमें बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में किसी तरह के पैरासाइट को समन कर लेती है, जो कि बिल्कुल ऑक्टोपस तरीके का होता है, और वह उस पैरासाइट को एमसी के अंदर डालते हुए कहती है, तुम बाहर से कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन तो सॉफ्ट ही है ना। इस पैरासाइट को अपने होस्ट के ब्रेन को पेनिट्रेट करने में बहुत ज्यादा मजा आता है और ऐसा करके वह अपने होस्ट पर माइंड कंट्रोल कर लेता है। तुमने वो मरमेड मॉन्स्टर तो जरूर से देखी होगी, शुरुआत में वह मेरी इसी छोटी सी ट्रिक से मेरे गुलाम बन गए थे। एमसी उस पैरासाइट को देखकर मन ही मन सोचता है, जो भी इस पैरासाइट से इन्फेक्ट होता है उसके स्टेटस पे बीविच्ड का स्टेटस आ जाता है और गेम में यह क्योर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, यह बहुत बुरा है। और हमें दिखाया जाता है वह पैरासाइट मॉन्स्टर एमसी की नाक से उसके दिमाग की तरफ जाने लगता है, जिससे कि एमसी बीविचिंग से इफेक्ट होने लगता है और हमें अलग अलग नोटिफिकेशन दिखाए जाते हैं। पैरासाइट के अंदर जाते ही एमसी एक एग में कन्वर्ट हो जाता है और उसका मॉर्फिंग शुरू हो जाता है। यह देखकर आरिम से रुका नहीं जाता और वह मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाती है, लेकिन वह मॉन्स्टर सिर्फ एक ही अटैक से उसे दूर फेंक देती है और आरिम की एक ही अटैक से बुरी हालत हो जाती है
वह मन ही मन सोचती है, मैं डर तो रही हूँ लेकिन मेरी डिजायर इथेन को रेस्क्यू करने की मेरे फियर को ओवरवेट कर रही है। लेकिन वह ऑक्टोपस मॉन्स्टर यहीं पर नहीं रुकती। वह आरिम के छाती में पैर लगाते हुए कहती है, क्या तुम मुझसे डर रही हो? और वह अपने हाथ में एक और पैरासाइट मॉन्स्टर को समन कर लेती है। वह पैरासाइट मॉन्स्टर आरिम के मुंह से होकर उसके अंदर जाने लगता है, लेकिन आरिम उसे वहीं पर दांतों से चबाकर मार देती है। यह देखकर ऑक्टोपस मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है और वह उसके पेट पर जोर से लात मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन आरिम डरती नहीं और वह कहती है, छी, इसका टेस्ट कितना खराब। यह सुनकर ऑक्टोपस मॉन्स्टर अपने हाथ में एक और मॉन्स्टर समन करते हुए कहती है, अच्छा तो ऐसा है, तो अब तुम इसका मजा चखो। वह एक ऑक्टोपस टाइप का मॉन्स्टर आरिम के ऊपर छोड़ देती है। वह ऑक्टोपस मॉन्स्टर बॉम्ब की तरह काम आता है, जैसे हम दिवाली पर पटाखे चलाते हैं वैसे ही। आरिम यह देखकर कहती है, क्या एक बॉम्ब? वह ऑक्टोपस मॉन्स्टर आरिम से कहती है, यह बॉम्ब अपने अपोनेंट के फियर से और ज्यादा तेजी से जलता है और यह कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। यह सब सुनकर आरिम मन ही मन सोचती है, क्या मैं सच में डर रही हूँ? यह अभी डेटोनेट होने वाला है, लेकिन मैं इस पर अपना काबू कैसे पाऊं? मुझे इथेन को प्रोटेक्ट करना होगा। आरिम मन ही मन सोचती है, मैं मरने वाली थी, लेकिन उस समय में भी इथेन मेरे साथ खड़ा था। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें एमसी आरिम से कहता है, तुम कभी भी गिव अप मत करना जब तक तुम पूरी तरह से हार न जाओ, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें सेव करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। यह सब याद करके आरिम के अंदर जोश भर जाता है और वह अपनी तलवार से पायनियर स्लैश नाम की स्किल को यूज करके उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। बॉस मॉन्स्टर यह देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम पागल, वो फ्यूज तो सिर्फ दिखाने के लिए था, मैं उसे अपने मन से डेटोनेट कर सकती हूँ। और वह बॉस मॉन्स्टर उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर को डेटोनेट कर देती है, जिससे कि बहुत बड़ा धमाका होता है और आरिम उस धमाके की चपेट में आ जाती है और वह दूर जाके गिरती है। बॉस मॉन्स्टर अपने अटैक को कामयाब होते देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन इतने में ही हम उस एग को देखते हैं जिसमें कि एमसी होता है। वह धीरे धीरे क्रैक करने लग जाता है और उसके अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और उसके अंदर से आवाज आती है, आरिम तुमने बहुत अच्छा काम किया। यह सुनकर बॉस मॉन्स्टर हैरान रह जाती है और वह मन ही मन सोचती है, क्या मेरी बीविचिंग को तोड़ दिया इसने? लेकिन कैसे? लेकिन इतने में ही एमसी रिजरेक्शन नाम की स्किल का यूज करता है, जो कि एक हीलिंग टाइप स्किल होती है। यह देखकर बॉस मॉन्स्टर मन ही मन सोचती है, क्या एक हीलिंग टाइप का स्पेल? क्या यह एक हीलर है? उस स्पेल से आरिम के ऊपर हीलिंग एंजल प्रकट हो जाती हैं और वह आरिम को ठीक करने लगती हैं। और हमें अलग अलग सिस्टम मैसेज को भी दिखाया जाता है, जिसमें कि आरिम के ऊपर हीलिंग स्पेल के यूज होने की इंफॉर्मेशन होती है। इस स्पेल से आरिम की मूवमेंट स्पीड 10% से इंक्रीज हो जाती है 30 सेकंड के लिए रिजरेक्शन के बाद में। और एमसी भी उस एग से बाहर आते हुए कहता है, अरे कुतिया, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। चलो कुछ भी हो, लेकिन तुम एक बात जान लो, लेकिन बस तुम एक बात जान लो, आरिम अब तुम्हारी ऑक्टोपस साशिमी बनाने वाली है। रिजरेक्ट होने के बाद आरिम सोचती है, क्या मेरे शरीर पर एक भी वाउंड नहीं है? और वह एमसी से पूछती है, अरे अभी अभी तुमने ये क्या किया? एमसी कहता है, यह सब तुम्हारे ही कारण हुआ है आरिम। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब एमसी मेटामॉर्फोसिस कर रहा होता है। आरिम के ऑक्टोपस मॉन्स्टर के मारते ही एमसी का एक लेवल अप हो जाता है, जिससे कि उसके जॉबलेस क्लास के पर्क्स एक्टिवेट हो जाते हैं और तुम उसके पर्क्स को यहाँ से पढ़ सकते हो। और उसकी जॉबलेस क्लास की स्पेसिफिक पैसिव स्किल पार्ट टाइमर एक्टिवेट हो जाती है। चलो यह सब छोड़ो, एमसी की जॉबलेस क्लास के बारे में मैं सिंपली बता देता। उसके जॉबलेस क्लास के पर्क्स को तो तुम यहाँ से पढ़ लोगे, लेकिन उसकी जॉबलेस क्लास के अंदर एक स्किल आती है जो कि पैसिव स्किल है पार्ट टाइमर। वह उसके 41 लेवल पर पहुंचते ही एक्टिवेट हो गई, जिससे कि उसके सामने मतलब 4 अलग अलग टाइप की क्लास आ जाएंगी। वह उनमें से कोई भी एक क्लास को चूज कर लेगा तो उसको उस क्लास के रिलेटेड अलग अलग मिशंस मिलेंगे और वह उन मिशंस को कंप्लीट करके बोनस एक्सपीरियंस को कमा सकता है।
अगर वह उन मिशंस को कंप्लीट नहीं करता तो उस पर पेनल्टी भी लगेगी, और जो भी क्लास वह चूज करेगा वह टेम्परेरी तौर पर उसके पास रहेगी। हर बार नई क्लास चूज करने का लेवल डबल हो जाएगा। जैसे वह 41 लेवल पर क्लास को चूज कर सकता है, फिर उसे चूज करने के लिए 43 लेवल लगेगा, फिर उसे 46 लेवल पर चूज करने का मौका मिलेगा। इस तरह से लेवल डबल हो जाएगा एवरी टाइम वह नई क्लास को चूज करेगा जब। और एक फायदा और है, जब भी वह न्यू क्लास को चूज करेगा तो वह अपनी प्रीवियस क्लास की कुछ स्किल को अपने लिए परमानेंट रख सकता है। तो इसी क्लास का यूज करके यह प्रीस्ट के स्पेल्स को भी यूज कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ऑक्टोपस मॉन्स्टर यह देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वह एमसी से कहती है, तो क्या हुआ, तुम जिंदा बच गए तो तुम अभी भी मेरे हाथों से मरने वाले हो। और वह एमसी और आरिम पर बहुत खतरनाक स्पेल का यूज करती है, जो कि एक समनिंग स्पेल होता है, जिससे कि वह ऑक्टोपस मॉन्स्टर जितने भी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करती थी वह उन्हें समन करके उन पर अटैक करने के लिए कह देती है। और हमें बहुत से एक्वेटिक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग स्पीसीज के होते हैं। यह देखकर आरिम तो डर जाती है, लेकिन एमसी के मुंह पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वह मन ही मन सोचता है, हाँ यह है इसका फाइनल फेज। और वह आरिम से कहता है, हाँ अब हम बहुत ज्यादा करीब हैं, तुम्हें सिर्फ यह करना है कि तुम्हें एक ही अटैक में इन सब को स्लॉटर करना है, मतलब मार डालना है। आरिम यह सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। वह कहती है, क्या सिंगल हैंडेडली? एमसी कहता है, अरे घबराओ मत क्योंकि मैं यहीं पर हूँ। और वह अभी अभी मिली अपनी प्रीस्ट क्लास को यूज करता है, जिससे कि हमें एमसी का एक अलग ही रूप दिखाया जाता है जो कि एक प्रीस्ट का होता है। आरिम एमसी को इस तरह से देखकर चौंक जाती है। एमसी क्रीपी वे में स्माइल करते हुए कहता है, तो चलो अब तैयार हो जाओ। और वह आरिम पर अलग अलग तरीके के बफ्स को कास्ट करने लगता है। हमें एक के बाद एक सिस्टम विंडो दिखाई जाती हैं जिन पर की अलग अलग ब्लेसिंग का कास्ट होने के नोटिफिकेशन होती है। आरिम के लिए इतने बफ्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उसे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन एमसी यहीं पर नहीं रुकता। वह आरिम पर और भी ज्यादा बफ्स को कास्ट करने लगता है और हमें सिस्टम मैसेज दिखाया जाता है जिसमें कि आरिम का स्टेटस ओवरडोज का होता है और तुम इसकी जानकारी यहाँ से पढ़ सकते हो। एमसी इतने बफ्स को कास्ट करने के बाद आरिम से कहता है, चलो यह अब तुम्हारा मौका है, तो दिखा दो तुम क्या कर सकती हो। ऑक्टोपस मॉन्स्टर यह देखकर डर जाती है और वह अपने सभी के सभी समन्ड मॉन्स्टर को अटैक करने का ऑर्डर दे देती है। हमें दिखाया जाता है बहुत से मॉन्स्टर आरिम की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। एमसी बेफिक्र होकर आरिम से कहता है, तो तुम्हें अब कैसा लग रहा है, क्या तुम अभी इन सब को मार सकती हो? फिर हमें आरिम का ओपी लुक दिखाया जाता है। आरिम एटीट्यूड में कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है? और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था और हमें दिखाया जाता है ऑक्टोपस मॉन्स्टर अपनी एक समनिंग स्किल से आरिम पर अटैक कर देती है और आरिम भी अपनी तलवार में एनर्जी गैदर करते हुए अटैकिंग का स्टांस बना लेती है। फिर हमें 3 अलग अलग मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग जगह के लॉर्ड होते हैं। पहला मॉन्स्टर डायनासोर के जैसे लग रहा होता है, दूसरा ऑक्टोपस मॉन्स्टर जो फिलहाल एमसी के साथ और आरिम के साथ फाइट कर रही, तीसरा जिसका की नाम मोबा डिक होता है वह एक वेल टाइप का मॉन्स्टर होता है। यह सभी के सभी इलाइट बॉस लेवल के होते हैं और इन सब के पास अपनी अलग अलग ट्रेट्स होती हैं, जैसे कि ऑक्टोपस मॉन्स्टर की ट्रेट होती है क्वीन, और वह इस ट्रेट से अलग अलग मॉन्स्टर्स को अपनी एबिलिटी के द्वारा कमांड कर सकती है और वह उन मॉन्स्टर्स को समन करके अपने अपोनेंट पर अटैक कर सकती है। इतनी खतरनाक एबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए ऑक्टोपस मॉन्स्टर को भी इसका पे करना पड़ता है। और हमें बताया जाता है इस ऑक्टोपस मॉन्स्टर के 18 लेग होते हैं, मतलब 18 अलग अलग पूंछ होती है, जिसमें से कि उसने इतने सारे मॉन्स्टर्स को समन करने के लिए अपने 9 लेग्स को लूज कर दिया है, जिससे कि वह इतने सारे मॉन्स्टर्स को समन कर पाई है। ऑक्टोपस मॉन्स्टर पहले तो इन दोनों पर इतना बड़ा अटैक नहीं करने वाली थी, लेकिन एमसी और आरिम की एबिलिटीज को देखकर उसको ऐसा करना पड़ा, क्योंकि वह आरिम और एमसी की इतनी पावर देखकर बहुत ज्यादा डरने लगी थी।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें आरिम को दिखाया जाता है, जिस पर कि बहुत से ब्लेसिंग को कास्ट होने के बाद वह बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड हो जाती है और उसके समंड क्रीचर आरिम को खाने के लिए बढ़ जाते हैं। आरिम मन ही मन सोचती है, अब मैं डर नहीं सकती, इथेन मेरे साथ है। लेकिन इतनी सारी ब्लेसिंग के बाद भी आरिम का डर पर काबू नहीं होता और उसके हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है। तलवार के छूटते ही वह बहुत ज्यादा घबराने लगती है और हमें दिखाया जाता है वह समंड मॉन्स्टर आरिम को अपने दांतों से चबाकर आधा खा जाता है और आरिम पर एक के बाद एक उसके समंड किए गए मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, जिससे कि वह उसके चीथड़े चीथड़े उड़ा देते हैं। ऑक्टोपस मॉन्स्टर यहीं पर नहीं रुकती, वह अपने ओरिजिनल रूप में आकर आरिम के ऊपर अपने लेग्स से हमला कर देती है और उस हमले का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वह जहां पर उसने अटैक किया था वहां का फ्लोर भी सैटर कर जाता है और यह सब करके वहां पर बहुत ज्यादा धमाका होता है। इतने बड़े अटैक के लगते ही वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। वह एनर्जी इतनी बेकाबू होने लगती है कि उसका इम्पैक्ट गेट से बाहर भी दिखने लगता है और वह इम्पैक्ट बाहर तक आते ही नहीं रुकता। इतनी ज्यादा एनर्जी के कारण वह गेट सैटर होने लगता है और वह डंजन कोलैप्स हो जाता है, जिससे कि गेट के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वह रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और हमें बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक फिश जैसे मॉन्स्टर के ऊपर खड़ी होती है और अचानक वह फिश मॉन्स्टर पानी के अंदर गिर जाती है। बॉस मॉन्स्टर टोटली डिफरेंट वर्ल्ड में आने के बाद कंफ्यूज हो जाती है और वह मन ही मन सोचती है, ये मैं कहां पर आ गई, क्या यह कोई अलग रेल्म है और उन कुत्तों का क्या हुआ, क्या मैंने उन्हें मार दिया है क्योंकि मुझे उनकी प्रेजेंस फील नहीं हो रही। हाँ, ऐसा ही हो सकता है, वे टूथ ह्यूमन मेरे साथ मुकाबला करने चले थे, लेकिन हम अचानक देखते हैं एमसी बॉस मॉन्स्टर के पास आकर क्रीपी वे में हंसने लगता है और वह बॉस मॉन्स्टर से हंसते हुए कहता है, और कुतिया कैसे हो, तुम मुझे देखकर हैरान तो नहीं हो गई ना। बॉस मॉन्स्टर अचानक अपने पास कुछ फील होते ही उस पर अटैक कर देती है, लेकिन एमसी उस अटैक को आसानी से डोज कर देता है। बॉस मॉन्स्टर एमसी की तरफ फिर से अटैक करने के लिए बढ़ जाती है और वह कहती है, तुम कुत्ते मर जाओ, लेकिन वह बॉस मॉन्स्टर के सभी अटैक्स को बिल्कुल आसानी से डोज कर देता है और वह बॉस मॉन्स्टर के साथ खेलने लगता है। फिर एमसी अपने हाथों में हीलिंग ऑरा को कंसंट्रेट करके बॉस मॉन्स्टर से कहता है, रुको, तुम गलत आदमी से लड़ रही हो, तुम्हारा अपोनेंट मैं नहीं हूँ, तुम्हें किसी और के साथ लड़ना है। और वह फिर से एक बार रिजरेक्शन स्पेल का यूज कर देता है और वह रिजरेक्शन स्पेल पानी के अंदर आरिम की जो बॉडी बची हुई होती है उस पे जाकर लगता है। यह देखकर बॉस मॉन्स्टर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वह मन ही मन सोचती है, अरे मेरे पास और ज्यादा लिम्स भी नहीं बचे हैं, और वह अपनी फिश को ऑर्डर दे देती है। हमें दिखाया जाता है जो थोड़ी देर पहले फिश पानी के अंदर गिरी थी, वह अपने बड़े से मुंह से आरिम के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन अब की बार आरिम के ऊपर अटैक नहीं लगता और जहां पर आरिम होती है और वहां से एक गोल्डन लाइट इमिट होती है और हमें आरिम को दिखाया जाता है जो कि अपनी तलवार से उस फिश को बीच से काट देती है और वह यहीं पर नहीं रुकती, वह उस फिश पर बहुत ज्यादा अटैक करती है, जिससे कि वह उसकी बोटी बोटी अलग कर देती है। फिश को मारते ही वह ऑक्टोपस मॉन्स्टर के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक कर देती है, लेकिन बॉस मॉन्स्टर भी इतनी वीक नहीं है, वह आरिम के ऊपर अपने टेंटिकल से अटैक कर देती है, लेकिन अब की बार आरिम के ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। अपने अटैक को कामयाब न होते हुए देखकर बॉस मॉन्स्टर सोचती है, क्या यह इतनी ज्यादा जल्दी रिकवर कैसे हो रही है, मेरा अटैक का इस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा। और वह चिल्लाते हुए कहती है, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है इस स्किल को यूज करने के लिए, मैं यहाँ पर इस चीज का यूज नहीं करने वाली थी। ऑक्टोपस मॉन्स्टर यह कहते ही अपने असली रूप में आ जाती है और वह अपने टेंटिकल से आरिम के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन आरिम उसे आसानी से डोज कर लेती है और वह अपनी तलवार से उसके टेंटिकल को गाजर मूली की तरह चीर देती है।
इस अटैक का ऑक्टोपस मॉन्स्टर पर बहुत ज्यादा असर हुआ होता है, लेकिन ऑक्टोपस मॉन्स्टर यहीं पर नहीं रुकती। वह अपने सभी के सभी टेंटिकल से आरिम के ऊपर अटैक कर देती है। इस अटैक से आरिम की हालत खराब होने लगती है, लेकिन वह मन ही मन सोचती है, नहीं, मैं यहाँ पर गिव अप नहीं कर सकती। इतने में ही एमसी आरिम के ऊपर दोबारा से अपने बब्स को कास्ट करने लग जाता है। एमसी को इस तरह से एफर्ट्स करते हुए देखकर आरिम के अंदर भी जोश आ जाता है, लेकिन ऑक्टोपस मॉन्स्टर आरिम को एक सेकंड का भी टाइम नहीं देना चाहती और वह उस पर अपने टेंटिकल से बहुत ज्यादा अटैक करने लगती है और अपने टेंटिकल्स के साथ केस बनाकर वह आरिम को उसके अंदर जकड़ लेती है। इन सब से ऑक्टोपस मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन इतने में ही एमसी कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था आरिम यहाँ पर नहीं मरने वाली। इतने में ही हमें दिखाया जाता है आरिम फिर से पायनियर स्लैश नाम की स्किल का यूज करके ऑक्टोपस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को गाजर की तरह काट देती है और दिखने में वह बिल्कुल एंजल की तरह लग रही होती है। इस अटैक के लगते ही ऑक्टोपस मॉन्स्टर को अपनी एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाई देता है और वह वहीं पर गायब हो जाती है। इसका मतलब आरिम और एमसी ने उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर को मार दिया होता है और सिस्टम मैसेज भी यह कंफर्म कर देता है कि डीप सी डंजन अब क्लियर हो गया है, जो कि SSS लेवल की रेटिंग से क्लियर किया गया होता। डंजन के क्लियर होते ही आरिम को SSS लेवल की ट्रेजर चेस्ट मिल जाती है और यह देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह एमसी को धन्यवाद देने लगती है। एमसी कहता है, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से इसे ओपन करो। और आरिम ऐसा ही करती है, वह उस ट्रेजर चेस्ट को ओपन कर देती है। आरिम को इस तरह से बचाने के बाद में एमसी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और हमें ट्रेजर चेस्ट से मिले हुए आइटम्स को दिखाया जाता है, जिसमें कि बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सपीरियंस, एक एग जिसका कि कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता और एक मेमोरीज ऑफ द डीप जिसके के लिए यह दोनों इस डंजन में आए थे। मेमोरीज ऑफ डीप को देखकर आरिम कहती है, यह कितना खूबसूरत लग रहा है। एमसी कहता है, अरे अब देर मत करो और इसे ड्रिंक कर लो। आरिम कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे यह तो बताओ कि मैं इसे ओपन कैसे करूं। एमसी कहता है, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक बार यूज के लिए कह दो। आरिम ऐसा ही करती है, जिससे कि मेमोरीज ऑफ डीप कंज्यूम करने के लिए ओपन हो जाता और आरिम उसे पीने ही वाली होती है, लेकिन अचानक से आरिम के हाथ से वह बोतल गायब हो जाती। यह देखकर आरिम परेशान हो जाती और वह कहती है, क्या पोशन गायब हो गया? और हमें क्रीड को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर पहुंच गया होता है और वहां पर आते ही उसने आरिम के हाथ से वह पोशन चुरा लिया होता। क्रीड कहता है, अरे मुझे तो लगा था कि यहाँ पर कुछ चैलेंजिंग होगा, क्योंकि एच ने मुझसे पर्सनली रिक्वेस्ट किया था, लेकिन मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा था क्योंकि यहाँ पर तो कोई चैलेंजर लग ही नहीं रहा। ये दोनों तो बिल्कुल पागल लग रहे हैं, क्या इनके लिए ही एच ने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था? अचानक से एमसी क्रीड के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और वह चिल्लाते हुए कहता है, अरे यह पोशन मुझे वापस दे दो। क्रीड मन ही मन सोचता है, यह फास्ट तो है, और वह अचानक से उस पोशन को एमसी के अटैक के सामने कर देता है। वह कहता है, क्या यह तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? और हमें दिखाया जाता है उस बोतल में धीरे धीरे क्रैक पड़ना शुरू हो जाता है। वह एमसी को गुस्सा दिलाते हुए कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे यहीं पर तोड़ सकता हूँ। यह देखकर एमसी वहीं पर रुक जाता है और वह मन ही मन सोचता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अगर यह आइटम यहाँ पर खराब हो गया तो आरिम हमेशा के लिए इस प्लेनेट से डिलीट हो जाएगी। क्रीड फ्लैक्स करते हुए कहता है, अरे रिलैक्स हो जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं इतना पागल थोड़ी ना हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मुझ पर इमीडिएटली अटैक कर दोगे। एमसी मन ही मन सोचता है, मुझे कैसे न कैसे करके यह पोशन को वापस लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर आरिम की लाइफ दांव पर है। वह क्रीड से कहता है, तो बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्रीड कहता है, तुम खुद ही सोच लो। एमसी कहता है, क्या तुम्हें मुझसे कोई पैसे चाहिए या फिर कोई आइटम? क्रीड ओरा फार्मिंग करते हुए कहता है, क्या पैसे? गलत जवाब। और वह उस बोतल को वहीं पर चकनाचूर कर देता है। वह कहता है, क्या तुम यह कह के मुझे इंसल्ट करना चाहते हो
मेमोरीज ऑफ डीप को अपने सामने इस तरह से चकनाचूर होते हुए देखकर एमसी और आरिम शॉक हो जाते हैं। क्रीड कहता है, मैं चाहता हूँ वो है तुम्हारी मौत, तुम लाल बाल वाले। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।